धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने वालों, कान खोल कर सुन लो। आज तक तुम लोगों ने जितने गुनाह किए हो उन सब का हिसाब चुकाने के बाद ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुम लोग शांति कायम नहीं रख सकते तो कम से कम धर्म के नाम पर अशांति मत फैलाओ। यदि किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो कम से कम गलत रास्ते पर किसी को मत बहकाओ, वरना ईश्वर अल्लाह गॉड फादर तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। आज तुम जिस तरह का माहौल बना रहे हो उसी तरह के माहौल में तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे। दूसरे के लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छे माहौल का निर्माण करो। जिस प्रकार का माहौल तुम लोग अपने लिए चाहते हो उस प्रकार का माहौल पहले दूसरे को तो दो, उसके बाद देखो कितना बड़ा बदलाव आएगा। आम जनता भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। दूसरों के घर परिवार को बर्बाद करके अपने घर को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जब आस पड़ोस के लोगों के घर परिवार सुरक्षित रहेंगे तब स्वतः हम सब का घर परिवार सुरक्षित रहेगा। जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तब हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसी के विषय में एक सेंटेंस है, इफ़ यू सिन यू हैव टू पे। इसका मतलब हुआ यदि आप कुछ देखना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको चुकाना होगा, कुछ भरपाई करना होगा। धर्म हमसे है या धर्म से हम हैं। वर्णन। धर्म क्या है? धर्म वास्तव में किसी भी मनुष्य का शुभ कर्म, अर्थात ऐसा कर्म जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का प्रभाव उसके आस पड़ोस के लोगों पर, प्रकृति पर और क्षेत्र पर पड़ता है। अतः हमें सदैव ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे आस पड़ोस के लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, हम पर गर्व करें, हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे क्षेत्र का विकास हो। यदि आप ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसमें ऊपर लिखित बातें और परिस्थितियां संभव हो तब आप वास्तव में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अन्यथा आप अधर्म कर रहे हैं। इसके विषय में एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अतः धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं हैं। समय के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि आज का जन्मा बच्चा का कोई धर्म नहीं होता है, उसका धर्म उसके माता पिता से जाना जाता है। परंतु वही बच्चा कुछ सालों के बाद वयस्क हो जाने पर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, अर्थात अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। तब उसके द्वारा जन्मे बच्चे का धर्म उसके माता पिता के धर्म से ही जाना जाता है। जहाँ तक देवी देवताओं, अल्लाह, खुदा, पैगंबर, यीशु मसीह आदि की बात है तो ये सब हमारे पूर्वज के अलावा और कुछ नहीं है। आज तक हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं
क्योंकि इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। इनके अच्छे कर्मों के बदौलत ही आज भी इतनी अच्छी दुनिया और अच्छे लोग मौजूद हैं। अतः आज के अपने सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनसे प्रेरणा लेकर हमें भी शुभ कर्म करना चाहिए, ताकि हमें भी उनके जैसा मान सम्मान मिल सके। आने वाली अगली पीढ़ी को एक अच्छा माहौल दे सकें। अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ हो गया। आइए हम लोग संकल्प लें कि आज के बाद किसी के भड़काने पर अथवा स्वयं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर हम आपस में धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी के भावना को ठेस पहुँचे। कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने दिल से ज़रूर पूछ लेंगे कि आज जो हम करने जा रहे हैं उससे किसी मानव का, क्षेत्र का अथवा प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।